तो हेलो गाइस, एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं गाबेमारू के सामने तामिया खड़ा होता है। वो उससे कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत जख्मी हो, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे बहुत आसानी होगी। वही तामिया की ये बात सुन के गाबेमारू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर तामिया कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसी हालत में तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम जीत जाओगे? नहीं, तुम मारे जाओगे। उसकी ये बात सुन के गाबेमारू भी सोचता है, हाँ ये सही बात है, इतने सारे इंजरीज के वजह से मैं उसके साथ लड़ नहीं पाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। वही गाबेमारू जब तामिया के हाथ को देखता है तो उससे कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे एक हाथ कटा है, तो इस वजह से मुझे तुमसे लड़ने में आसानी होगी। वही गाबेमारू की ये बात सुनने के बाद तामिया सोचता है, अगर वो गाबेमारू पे अटैक करेगा तो वो भी मारा जाएगा और गाबेमारू भी मारा जाएगा। तभी उन दोनों को फूची बीच में रोक देता है और कहता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो मारे जाओगे, उससे बढ़िया हमें साथ रह के काम करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमें तुम यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दो और ये बताओ कि अभी तक तुमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, और हाँ, तुम्हारा यामादा आसमान किधर है, और तुम्हारे पीछे वो लड़की कौन है? क्या तुमने उसे मार दिया है? जाने दो, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तुम जो कुछ भी जानते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उनकी ये बात सुन के गाबेमारू सोचता है, अगर मैं इस हालत में इन दोनों से लड़ने गया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे अपने स्टैटिस्टिक चेंज करना पड़ेगा। और उसी वक्त गाबेमारू अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, इन सब के बाद अब मैं गाबेमारू द होलो नहीं रहा। गाबेमारू की ये हरकत देखने के बाद फूची कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? उनका जवाब देते हुए गाबेमारू कहता है, आप दोनों की स्ट्रेंथ देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है, क्यों ना हम साथ में काम करें। गाबेमारू की ये बात सुनते ही तामिया अपनी तलवार निकालता है और गाबेमारू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तामिया अपनी तलवार को रोक देता है और कहता है, तुम अपनी जगह से नहीं हिले, मतलब तुम मजाक नहीं कर रहे हो। जिसके बाद फूसी गाबेमारू से पूछता है, मगर तुम हमारे साथ क्यों मिलना चाहते हो? वही गाबेमारू फिर उनको सारी बातें बताने लगता है, टेंशन के बारे में कि टेंशन कौन है। वही गाबेमारू के टेंशन वाली बात सुन के ये दोनों गाबेमारू से उनके बारे में और भी सवाल पूछने लगते हैं। फिर गाबेमारू बताता है, मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो बस एलेक्सर को ढूंढ के अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरा साथ दो। गाबेमारू की ये बात सुन के तामिया कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वैसे भी हम रास्ता भटक चुके थे। तामिया की ये बात सुन के फूची कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? ये गाबेमारू हमारा अपोनेंट है, इसलिए हमें इसका साथ नहीं देना चाहिए। वही तामिया कहता है, अरे कुछ नहीं होता फूसी, अगर हम इसका साथ देंगे तो हम भी एलेक्सर को जल्दी ढूंढ पाएंगे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अमर हो पाऊँ। जिसे सुन के गाबेमारू और फूची हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या एलेक्सर को खुद ही पीना चाहते हो? जिनकी ये बातें सुन के तामिया हंसने लगता है और कहता है, इतने साल कौन जिएगा, मैं तो बस ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग मुझे सारी जिंदगी तक याद रखे। वैसे मुझे ये बताओ, तुम क्या चाहते हो फूसी? फूसी उससे बताता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उन अमर लोगों में दिलचस्पी है, मतलब कि वो टेंशन। उसके बाद फिर वो तीनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। गाबेमारू जब देखता है तो वहाँ पे माई होती है, मगर हम देखते हैं माई की उम्र कुछ बढ़ चुकी होती है। गाबेमारू ये देख के हैरान हो जाता है। तभी फूसी उससे पूछता है, तुम हैरान क्यों हो गए? गाबेमारू उससे बताता है, जब मैं यहाँ पे आया था तो ये लड़की एक छोटी सी बच्ची थी, मगर अभी ये एकदम से बढ़ चुकी है। तभी माई खड़ी होती है और गाबेमारू को पुकारती है। गाबेमारू उसकी आवाज सुन के हैरान हो जाता है और वो उसके पास आके उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, मगर वो खुद को संभालता है और उसे कहता है, मुझे कल बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम अभी मुझे ये बताओगी कि तुम कौन हो? क्या तुम भी वही टेंशन हो? क्योंकि तुम्हारे पास भी उन जैसी शक्तियाँ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम भी टेंशन हो। वही दूसरी ओर हम देखते हैं सारे लोग गाबेमारू और माई को ढूंढ रहे होते हैं। वही सेंटा कहता है,
इस आइलैंड पे सभी चीजें बहुत ही अलग है। फोको ने बताया था कि टेंशन ही डिसाइड करते हैं कि कौन लोग होरई में जाएंगे। ये सुन के मुझे पूरा एहसास हो गया है कि ये जगह असली सेंसेन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो धर्म चलता है वो शायद से इंसान ने ही बनाया है। इसी वजह से वो टेंशन के जितने भी मेंबर है वो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अलग धर्म के लोग एक ही चीज को अलग अलग चीजों की तरह समझते हैं। इसी वजह से यहाँ के उन राक्षसों में वही चीज दिखाई देती है। सेंटा आगे बताता है, एक इंसान जिसका नाम मुरु मागिया था, उसने भी ऐसा ही धर्म बनाया था और राजा को उसकी गद्दी से हटाने की साजिश भी रची थी। इसी वजह से मुझे इस आइलैंड पे आके लगा था कि सारी चीजें गलत तरीके से हो रही है। और ऐसा बोलते बोलते सेंटा को एहसास होता है कि उसने बहुत ज्यादा ही बोल दिया है, जिसके लिए वो सभी लोगों से माफी भी मांगता है। फिर सागेरी सेंटा को कहती है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम इस जगह को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। वही फिर यूजिरिया कहती है, अगर तुम्हारी बातें सही है तो तभी भी एक डाउट आता है कि हम उस टेंशन को हरा भी सकते हैं या नहीं, और इसी वजह से हो भी सकता है कि गाबेमारू और माई भी मर चुके हैं। मगर तभी उसकी बात को काटते हुए सागिरी कहती है, मुझे इतना विश्वास है कि गाबेमारू अभी जिंदा होगा, हो ना हो अभी वो उस टेंशन से लड़ने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहा होगा, ताकि वो एलेक्सर को ढूंढ के अपने वाइफ के पास वापस जा सके। उसके बाद हम वापस से माई और गाबेमारू पे जाते हैं, जहाँ पे गाबेमारू माई से पूछता है, तुम मुझे बता सकते हो उन टेंशन को पावर कहाँ से मिलती है और हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये ताओ का मतलब क्या है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 एंड होता है। एपिसोड 10 का पार्ट 2 आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।